और उस टाइम मेरे ना एक फेस ऐसा आया था कि बैक टू बैक मेरे साथ ऐसी नेगेटिविटी हुई कि मेरे 2 मिसकैरेज हुए थे। तो मुझे लगा शायद ये हेल्थ इश्यूज वगैरह होंगे। धीरे-धीरे जब मैं कनेक्ट हुई, थोड़ा बहुत चेक करा, लोगों से पूछा, तो पता चला कि वो आपकी कोख बाँध रहा है कोई, जिसकी वजह से आपको कंसीव नहीं होने दे रहे हैं। अच्छा, आपके घर में ही रह रही होती? वो साथ में ही रहेंगी, वो कभी कोई यहाँ बैठेगी, कोई यहाँ हाथ पे बैठ जाएगी। अब 2 बजे होंगे, मेरी आँख खुली है, आँसू बह रहे हैं, मैं बोल ही नहीं पा रही और मेरे को ये नहीं हुआ कि मेरे यहाँ कोई बैठा है, मेरी पूरी बॉडी बंधी पड़ी। तो सच बताओ, प्रसाद पे सबसे ज्यादा ब्लैक मैजिक होता है। आपको इधर कुछ ऐसा प्रेजेंस हमारे ऑफिस में फील हुआ? वो मेरे साथ बहुत सारी है और सबसे बड़ी चीज, सोल्स वहां जाएंगे जहां उनका मिसयूज ना हो, वरना सोल्स का सेक्सुअल असॉल्ट होता है। सोल्स का? तांत्रिक लोग क्या करेंगे, उसके ऊपर सोल है खींच ली, बोतलों में भर भर के रखते हैं, मटकी में भर देंगे, जब बाहर निकलेगी वो रिवेंजफुल एटीट्यूड पे निकलेगी। मैं किसी काले कपड़े पे गई कि मुझे काम करवाना है, मैं पहुंच जाऊंगी, वो मुझे बताएगा भी नहीं, वो मेरे 4-5 साल की सोल खींच लेगा। 4-5 साल की? मतलब मेरी अगर एज 50 साल है ना या 60 साल है, तो 5 साल की सोल खुद खींच लेगा और मुझे पता भी नहीं चलेगा। ऐसी एक केस और था, वहाँ 18 स्पिरिट निकली थी। वो मुंबई का केस है, जिसमें से 6 भेजी हुई थी, बाकी खुद कनेक्ट हो के आ गई थी। बीच में 1-2 बार मेरे पास ऐसा लगा कि हाँ गौरव का कनेक्ट हुआ, तो गौरव से फिर भय सीरीज आई, फिर मेरा रेगुलर कनेक्शन हो गया गौरव से। हाँ, बट जितना मुझे गौरव ने बताया, किसी नियर एंड डियर ने तंत्र करके उनको मारा है, वो भी जिन स्पिरिट से मिलके आए थे, उसी में से एक स्पिरिट से। पर स्वाति, मुझे एक बात बताइए ना, इन सब चीजों पे भरोसा कैसे करें? अब मेरी एक बार सिद्धू मूसेवाला से मेरा कनेक्शन हो गया। अच्छा। ऑटो में बैठी थी मैं, अब ये हाँ रिसेंट बात है। तो स्वागत है आपका मेरे पॉडकास्ट पे, द तरुण शर्मा शो। और ये पॉडकास्ट ना बहुत अलग होने वाला है, क्योंकि अगर आप भूत प्रेत में विश्वास नहीं करते हैं, आप आत्माओं में विश्वास नहीं करते हैं, आप नेगेटिव एनर्जी में अगर आप विश्वास नहीं करते हैं, तो ये जो एपिसोड है ना, ये आपके उस विश्वास को काफ़ी हद तक तोड़ने वाला है। और अगर आप दिल के थोड़ा कमज़ोर हैं और चाहते हैं कि आप रात को आराम से सो पाएं, तो मैं बोलूँगा कि इस एपिसोड को थोड़ा अवॉइड कीजिए। मगर अगर आप असलियत जानना चाहते हैं कि क्या होता है, ये एपिसोड आपके लिए पूरा ज़रूर देखना। आज हमारे साथ हैं स्वाति शर्मा जी। स्वाति, वेलकम टू द तरुण शर्मा शो। थैंक यू सो मच सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ मैम। और शुरू करें अगर? बिल्कुल बिल्कुल सर। स्वाति, आपकी जर्नी से स्टार्ट करें थोड़ा सा, क्यों? जी, एक्चुअली मैं अपनी अगर जर्नी शेयर करूं, तो शादी जब मेरी हुई थी, मेरी बहुत जल्दी हुई। एट प्रेजेंट मैं 32 की हूँ। अच्छा। 12 साल का मेरे को एक्सपीरियंस है। मेरे साथ क्या मिसहैपनिंग हुई थी, मदर फादर एक साथ एक्सपायर हो गए थे। और उस टाइम पे हस्बैंड के साथ में रिलेशनशिप में आई थी, ज्यादा टाइम नहीं हुआ था। तो यहाँ तक कि जो मेरे पेरेंट्स को जो बाकी जो एंड रिचुअल्स होते हैं वो सब करे भी मैं, मेरे उस टाइम पे बॉयफ्रेंड थे, इन्होंने ही की है। फिर धीरे धीरे हम लोगों ने फिर शादी करी। घर वालों ने इनके बोला कि नहीं, हम ऐसे तो छोड़ेंगे नहीं भाई कि तुम लिविंग में रहो, तो हम शादी करवाएंगे तुम्हारी। शादी हुई। शादी के बाद मैं जॉब करती थी, दिल्ली में मैं जॉब करती थी और वहां मेरा मतलब अच्छा चल रहा था, बट एक सेटिस्फेक्शन जिसे कहते हैं ना, वो नहीं थी मुझे। और सीआईडी देखने का मुझे बड़ा शौक था, तो उसमें ना वो दिखाते नहीं है कि ऐसे क्रिस्टल्स पे हाथ रख के, या फिर टैरो रीडर्स दिखाती हैं सीआईडी के पुराने सीजन में जो दिखाते थे, मैं वो देखती थी। तो सोनी पल पे आता था, तो मेरे हस्बैंड कहते क्या देखती रहती, मैंने कहा मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और उस टाइम मेरे ना एक फेस ऐसा आया था कि बैक टू बैक मेरे साथ ऐसी नेगेटिविटी हुई कि मेरे 2 मिसकैरेज हुए थे, एक ट्विंस बेबी के और एक सिंगल बेबी के। वो बैक टू बैक मेरे हो गए थे शादी के 6 महीने में ही। तो मुझे लगा शायद ये हेल्थ इश्यूज वगैरह होंगे, बट धीरे धीरे जब मैं कनेक्ट हुई, थोड़ा बहुत चेक करा, लोगों से पूछा, तो पता चला कि वो आपकी कोख बांध रहा है कोई, जिसकी वजह से आपको कंसीव नहीं होने दे रहे हैं। फिर बहुतों से चेक करवाया, तो बाय गॉड ग्रेस एक मुझे मिली जयपुर की, उन्होंने मुझे सारी चीजें बताई। फिर उन्होंने चीजें मेरी सॉल्व भी की। उसके बाद मैंने धीरे धीरे फिर सीखना स्टार्ट किया। मैंने कहा जब मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं इतनी परेशान, तो लोग कितने होंगे। मेरे को पैरानॉर्मल में बड़ा इंटरेस्ट आता था। और खासकर मुझे जब बड़ा आता था, जब गौरव की डेथ का टाइम आया था 2016 में। तो मैं बड़ा इंटरेस्ट लेती थी कि यार पैरानॉर्मल क्या है, मैं जाऊंगी तो जरूर पैरानॉर्मल में। और आज मेरे साथ ऐसा है, मैं पैरानॉर्मल में सबसे ज्यादा हूँ। आपने करी है ये गोस्ट हंटिंग जिसे बोला जाता है? बिल्कुल की है मैंने गोस्ट हंटिंग। जब तक मैंने कोई साधना और सिद्धि नहीं की थी, तब तक तो खुद जाते थे। और लेकिन जब उस फील्ड में आ गए, जब
साधना मिल गई, थोड़ी सी नॉलेज मिल गई, ऊपर वाले ने आशीर्वाद दे दिया, अब जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जी। अगर किसी ने कॉल कनेक्ट की है और उनसे बात करे तो उनसे बात करते करते ही ना वहां की चीजें दिखनी शुरू हो जाएंगी कि यहाँ पे ये चीज है, यहाँ पे ये इशू है। आपका सबसे पहला एक्सपीरियंस क्या होगा जब आपने फील किया कि हाँ यार ये सब चीजें होती हैं? बिल्कुल, उस टाइम में मैं बड़ी घबरा गई थी। फर्स्ट केस में तो बात में घबराने वाली है। हाँ, मैं फर्स्ट में बहुत घबराई थी, सेकंड में भी मैं घबराई, क्योंकि जो फर्स्ट मिली थी वो सोल बहुत मतलब वैसी नहीं थी, गुस्से वाली, आराम से मान गई थी। ओके। और घोस्ट हंटिंग में मेन लोग क्या करते हैं, गए उन्हें देख के आ गए, छेड़ के आ गए, तो वो चिढ़ भी जाती हैं। हम लोगों का क्या है, मैं जब करती थी तो इन्वेस्टिगेशन कर ली, फिर हम कनेक्ट करते थे यूनिवर्स से कि इनको क्या करना है, रखना है या इनका रिलीज करने का टाइम आ गया है। तो हम लोग जो करते हैं, हम लोग साथ में रिलीज का काम भी करते हैं। अगर उनका टाइम आ गया है तो हम उन्हें रिलीज कर देंगे कि भाई अब आप धरती से जाओ, आपका टाइम पूरा हो गया है। और अगर टाइम नहीं आया तो हमारे साथ ही रहना चालू कर देते हैं, बट हमें हार्म नहीं करते। वो फील भी नहीं होगा, आप नॉर्मल लाइफ में रहोगे बट आपको फील भी नहीं होगा कि आपके साथ कोई स्पिरिट भी है। अच्छा, आपके घर में ही रह रही होती है? वो साथ में ही रहेंगी, वो कभी कोई यहाँ बैठेगी, कोई यहाँ हाथ पे बैठ जाएगी। अच्छा। जब मैं सुबह उठती हूँ तो मेरे हाथ नहीं उठते, वो यहाँ बैठे होते हैं हाथ पे मेरे प्रोटेक्शन के लिए। वो स्पिरिट्स मुझे खुद प्रोटेक्ट करती हैं। अब आपके घर में रहती हैं स्पिरिट्स? साथ में है। एक चीज आपने सुनी होगी, स्लीप पैरालिसिस होता है ना, बहुत लोगों को होता है, और उसका एक साइंटिफिक रीजन भी दिया जाता है लोगों को। पर जो अगर मैं ऑकल्ट के हिसाब से देखूं तो ऐसा उसमें बताया जाता है कि भाई आत्माएं आपको देख रही होती हैं और कुछ आपकी छाती पे भी आके बैठ जाती हैं। मैं भुक्तभोगी हूँ, मेरे साथ ये हुआ था 2024 में, जबकि इतनी सिद्धि करने के बाद। अच्छा। मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी 1 हफ्ते के लिए। एक्चुअली में मेरे को माइग्रेन का इशू है और वो मेरा माइग्रेन बहुत हिट कर गया, तो मुझे एडमिट होना पड़ा। तो फरीदाबाद का जो आपका ये QRG हॉस्पिटल है, मैं वहां एडमिट थी। अब वहां से मैं जब डिस्चार्ज हुई तो मुझे किसी ने वैष्णो देवी का प्रसाद भेजा, नाम नहीं ले सकती सॉरी, क्योंकि बहुत क्लोज नोन टू है। मैंने उसमें से कुछ नहीं खाया था। मैं डिस्चार्ज होकर घर आई, प्रसाद लिया, और एंट्रेंस में जैसे मैं घर में घुसती हूँ तो मेरा इस तरफ ही मंदिर है, हॉल में ही था पहले मेरा मंदिर। ओके। तो मैंने क्या किया, वो प्रसाद लिया और मैंने मंदिर में रख दिया। मेरी हमेशा आदत है, कोई प्रसाद वगैरह की चीज आती है मैं मंदिर में रख देती हूँ। उसमें से सिर्फ मैंने एक किशमिश खाई थी। मैं 5 दिन परेशान रही हूँ स्लीप पैरालिसिस से। उस प्रसाद पे करके भेजा था जिसमें सिंदूर था, वैष्णो देवी की जो कटोरी जैसा प्रसाद आता है वो था, और उसमें लाल धागा था लंबा सा, वो मेरे हस्बैंड के लिए था, जो कि मैंने उन्हें नहीं पहनाया। सिंदूर मैंने नहीं लगाया वो वाला। अब मैं जैसे ही सोई 1 बजे 2 बजे तक मुझे कुछ नहीं हुआ, जबकि मैंने इतनी हैवी डोज की दवा ली थी कि मेरी नींद भी नहीं टूटे। डॉक्टर ने मुझे स्लीपिंग पिल्स दी हुई थी। और जैसे ही मैंने वो लगा लो, अब 2 बजे होंगे, मेरी आंख खुली है, आंसू बह रहे हैं मेरे। अच्छा। लेकिन मैं हिल नहीं पा रही और मैं आवाज मारना चाह रही हूँ मेरे हस्बैंड को कि प्रवीण सुनो, मैं बोल ही नहीं पा रही। और मेरे को ये नहीं हुआ कि मेरे यहाँ कोई बैठा है, मेरी पूरी बॉडी बंधी पड़ी थी। ऐसा लग रहा है कि मैं खुल नहीं पा रही, और इतना मेरा डोर ओपन, और एक ऊपर ऐसा लग रहा है यहाँ ना ब्लैक कलर की ईगल सी कोई है। मेरे को लगा, मैंने कहा पता नहीं क्या है, पहले तो मुझे भी समझ में नहीं आया। मैं घबरा गई। फिर 2 मिनट बाद जब मैं देख रही हूँ, जब मैंने बहुत कोशिश करी मैं कुछ बोलूं चीखूं, तब मैंने जब देखा तो इतनी, मतलब ये जितना हमारा वॉल का साइज होगा इससे हल्की सी छोटी, हल्की छोटी, मतलब कम से कम 8-9 फीट की एक पर्सनालिटी थी, बिल्कुल काले कपड़े में। ओके। और मैं उस टाइम पे 15 मिनट तक इस चीज से रही। और ये चीज सबसे बड़ी दिक्कत ये है, अगर ये थोड़ी सी ज्यादा हो जाए ये बंदे की जान तक ले लेती है, स्लीप पैरालिसिस। और 15 मिनट बाद मेरे को, फिर मैं अपनी मतलब काली माँ का मैं नाम लेने लगी। मैंने कहा मुझे नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि सेंसेस काम ही नहीं कर रहे थे उस टाइम। फिर एकदम वो चीज गायब हो गई। ओके। और उसके 15 मिनट बाद ही मेरे हस्बैंड आ गए, वो देख रहे हैं मेरे आंसू बह रहे, कहते क्या हो गया? मैं यहीं सो जाऊं, मैं यहीं सो जाऊं, मत जाओ यहाँ से। ये चीज मेरे साथ जब फर्स्ट डे हुई, मैंने कहा कुछ तो गड़बड़ हुई है। सेकेंड डे फिर वही चीज हुई। थर्ड डे मैंने गुरुजी को फोन मिला दिया, मैंने कहा कुछ तो पंगा है, ऐसे ऐसे हुआ है। कहते तेरे को प्रसाद पे करके दिया है कि काम हो जाए तेरा। अच्छा, मतलब मारने के लिए कि काम हो जाए। वो करा था मेरे हस्बैंड पे, वो हस्बैंड की जगह वो मैंने खा लिया, तो काम मेरा हो गया। ओके। तो मेरे पे वो डेथ तो मेरा कर नहीं सकती थी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उतना ब्लेसिंग है। फिर वो स्लीप पैरालिसिस का मैं 4 दिन तक झेला है। फिर मुझे पंडित जी ने, जो मेरे गुरु जी थे, उन्होंने बताया कि ये कर। उसके बाद का दिन है, आज का दिन है, दोबारा कभी मेरे साथ नहीं हुआ।
तो स्लीप पैरालिसिस साइंस में लोग इसे हेलोसिनेशन कहते हैं, बट हमारी लैंग्वेज में सच में होता है। किसी के साइड में खड़े होंगे, बंधन सा लगेगा, किसी के यहाँ बैठ जाएंगे, किसी के सर पे बैठ जाएंगे, किसी के शोल्डर पे बैठ जाएंगे, किसी के पैर बांध देंगे, किसी को ऐसा लगेगा पैर खींच रहे हैं। तो ये आत्माएं हमारे साथ ऐसे कब्जा करके बैठती हैं, वो बिल्कुल बैठती हैं, और वो इधर जहां बैठेंगी ना वहां आपको दर्द होने लगेगा। पर जैसे आपने बोला वैष्णो देवी का प्रसाद है, वो तो अपने आप में बहुत बड़ी पावर है। मैं आपको सच बताऊं, प्रसाद पे सबसे ज्यादा ब्लैक मैजिक होता है। हम ये सोल्स को खुद भी अट्रैक्ट कर सकते हैं, मतलब जैसे आप पे तो कोई ऑब्वियसली करने की कोशिश कर रहा है, पर क्या हम ये नेगेटिव सोल्स को खुद भी अट्रैक्ट करते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? आप जा रहे हैं, या तो एक ना पर्सनालिटी होती है, वो होते हैं पोर्टल, कई लोग उनको हम पोर्टल बोलते हैं। वो क्या है, वो बंदा जब रोड पे चलेगा ना, वो अपने आप नेगेटिविटी अट्रैक्ट करेगा, वो उसके साथ सोल्स अट्रैक्ट होती चली जाएंगी। ऐसा केस था मेरे पास, वो हो गया अब सॉर्टेड। 2.5 साल पुराना केस है। एक लड़की क्या करती थी, उनका सब कुछ बहुत अच्छा, और ऐसे केसेस मुंबई से बहुत ज्यादा निकलते हैं। अच्छा। हाँ, तो वो लड़की का सब कुछ बहुत अच्छा, हस्बैंड वाइफ का बहुत अच्छा बिजनेस, हस्बैंड के साथ दिक्कत नहीं है, वाइफ क्या करे, जहां जाती है वो अट्रैक्ट करती जाती है। तो वो अट्रैक्ट करती है, स्पिरिट्स आती है, उनके काम खराब करती है। तो उसके लिए हम वो जो पोर्टल बनी पड़ी हो उसको हमें रोकना पड़ेगा। कई लोगों के साथ क्या होता है, हम गाड़ी से जा रहे हैं, बाइक से जा रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, चौराहे पे किसी ने कुछ कर रखा है, आपका पैर पड़ जाए, ये लोग नींबू मिर्चियां उठा उठा के फेंकते हैं, जो नहीं फेंकना चाहिए, उस पे पैर पड़ जाए, क्योंकि उसमें कितनी नजर है। नींबू सबसे ज्यादा नजर अट्रैक्ट करता है, ब्लैक मैजिक अट्रैक्ट करता है, इसलिए हम लोग अपने घर के दरवाजे पे इसलिए वहीं अट्रैक्ट कर ले, हमारे पास ना है। उस पे पैर पड़ जाएगा, आप अट्रैक्ट कर लोगे, नेगेटिविटी खुद आ जाएगी। कितनी बार क्या होता है, हम लोग ऐसे ही जा रहे हैं, बैठे हैं, लोगों ने वॉशरूम कर दिया, यूजुअली लड़के कर देते हैं पेड़ के पास, उनको ये नहीं पता ये किसी का घर भी हो सकता है, वहां से वो साथ में लेते हैं। मेरे देवर के साथ हुआ था ये केस। मैंने पता है, मेरे एक ब्रदर इन लॉ है, उनके साथ, उनके एक फ्रेंड के साथ हुआ था। वो लोग कहीं से आ रहे थे, तो वो लोग रास्ते में उतरे, एक बंदा गया और करके आया वापस। 2-3 दिन वो बंदा गायब। 2-3 दिन बाद उसने मेरे ब्रदर इन लॉ को फोन किया कि यार मैं जब से वहां पे उतरा था ना, मेरे साथ एक बंदा है जो मेरे सामने बैठा हुआ है और उसका मुझे फेस भी नहीं दिखाई दे रहा, काला है, टोपी पहनी हुई है उसने, कुछ नहीं कर रहा, बस मेरे सामने बैठा हुआ है, और वो 3 दिन से मेरे कमरे में मेरे सामने बैठा हुआ है। हाँ, ये होता है, और मेरे को कोई आके बचा लो। वो तो फिर सीधा यही होता है कि कोई आएगा और उनको रिलीज करे, क्योंकि ऐसे में आप उपाय भी नहीं कर सकते। जैसे लोग कहते हैं ना, कपूर की धुनी दे दो या लुभान की धुनी दे दो, गलती से ये कर दी, वो 1 से मल्टीप्लाई 2 हो जाएंगी। अच्छा। कई जगह, अब मेरी एक फ्रेंड है जिनके घर यूजुअली मैं जाती रहती हूँ, अब वो क्या है, उनके घर में ना बहुत अट्रैक्ट हो रही है सोल, छोड़ भी रहे हैं, और एक छोड़ेंगे ना तो बाकी खुद ही आ जाती हैं। अच्छा। उनको दिख जाता है ना सोल का डेरा है यहाँ पे। ओके। चाहे वो तंग नहीं करेंगी, वो वॉक करेंगी और चली जाएंगी, क्लब टाइप बना लेंगी वो। तो उनको मैंने 2-4 बार बोल दिया, पर मैंने कहा संभल लो, बेटे की चीजें खतरे में हैं। पर वो है, कहते हैं कि भाई कई लोगों की मेंटालिटी होती है कि हमें तो ये चीज माननी नहीं है, हमें पैसा खर्च नहीं करना। तो वो क्या कर रही है, वो किसी मौलवी के पास जा रही है। अब उस मौलवी तक ने बोल दिया, कहते देखो मेरे को इतनी शक्ति मेरे को थोड़ी है, मैं सिर्फ आपको रोक सकता हूँ कुछ टाइम के लिए, पर आपके ऊपर तो बार बार हो रहा है, वो मैं भी नहीं कर सकता, आप किसी ढंग के बंदे के पास जाओ। अच्छा, ये हमको सिर्फ मेंटली ही प्रॉब्लम देती हैं, जैसे मतलब सपने में या आके हमको डराएंगी या हल्का सा प्रेजेंस फील होगा, या फिजिकली भी हार्म होता है? मैंने कई केसेस सुने हैं जिसमें लोग कहते हैं कि भाई हम जब सुबह उठते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे साथ पूरा कोई रात भर सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, ऐसा कुछ होता है? वो स्पिरिट्स अलग होती हैं, जो बहुत रिवेंजफुल एटीट्यूड वाली स्पिरिट्स होती है ना, जिनको भैया लेना है बदला, वो ऐसी होती हैं, वो करती हैं। अगर जिन की मैं बात करूं, अगर किसी ने इस लेवल में जिन भी सिद्ध कर लिए हैं और किसी ने गलत तरीके से जिन भेज दिया तो भी होता है। ओके। हाँ, वो होता है, पर वो हर किसी के साथ नहीं होता। अच्छा। वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, सबके साथ वो चीज नहीं होती। आपको इधर कुछ ऐसा प्रेजेंस हमारे ऑफिस में फील हुआ? वो मेरे साथ बहुत सारी हैं तो आपको पता नहीं करेंगे, आपको पता नहीं चलता कि कौन सी कहाँ की स्पिरिट है? पता चलता है वो जब हम कनेक्ट करेंगे, हम ऐसे कनेक्ट भी नहीं करते। आप मीडियमशिप भी करते? मीडियमशिप भी मैं करती हूँ। कनेक्ट हम सिर्फ जब ही करते हैं जब हमें कोई बोलेगा। मेरे पास कोई क्लाइंट आया, मेरे पास जैसे बच्चे आते हैं कि हमारे फादर एक्सपायर हो गए, वो कैसे एक्सीडेंट में गए, अभी उनका टाइम आया था नहीं आया था, तो तब हम जाके कनेक्ट करते हैं। पर स्पिरिट भी हमें सिर्फ उतना आंसर देगी जितना हमारे लिए जरूरी है। वो कई लोग क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, पूरा बता दो, पूरा बताओ कि धन कहाँ गड़ा है, हम वहां से निकाल लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं होता? वो बताएंगे ही नहीं, उनका मन नहीं है, नहीं बताएंगे, है तो प्रेत ही होनी ना। ओके। तो मीडियमशिप कैसे होती है? वो आपकी बॉडी पे
अंदर आते हैं। पर्सन होता है, किसी की बॉडी पे भी आती है। ओके अब जैसे हमने जो चीजें कर रखे तो हमारी बॉडी पे नहीं आएगी, हम आंख बंद करेंगे ना तो हमें मेडिटेटिव फॉर्म में कनेक्ट हो जाएंगी, एस्ट्रल लेवल पे जो होता है ओके वो हमें कनेक्ट हो जाएंगे, वो हमसे सारी बात करेंगे। जैसे आप और मैं बात करें, वो मुझसे ऐसे बात करेंगे, वो प्रॉपर बात करेंगे, बता देंगे और कह देंगे अब इसको भेज दे, इससे ज्यादा बात नहीं करनी हमें, सीधा बोलते हैं। वो वाली स्पिरिट्स जनरली शांत होती हैं, कई गुस्से में भी होती हैं। गुस्से में भी होती है और हमें मारने को आ जाएंगी। अच्छा, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? 2-3 बार हो चुका है, पर हमें फील नहीं होता, हमें बस ये पता चल जाएगा हाँ मेरा कोई गला दबा रहा है या कोई मेरे बाल खींच रहा है या कोई मेरा हाथ पकड़ रहा है। गला दबाने की आपने बात करी और आजकल बहुत फेमस भी है, गौरव तिवारी का हाँ केस जी, ही हाँ है। जी। आप गौर पीछे मुझे बता रहे थे कि आपने उनकी आत्मा के साथ कनेक्ट कनेक्ट करने हुआ है, मैंने उनसे खुद से नहीं किया था क्योंकि हम खुद से कर नहीं सकते। जो लोग बोलते हैं ना कि हमने इस जो डेथ होगी हमने इससे कनेक्ट किया, हमने हाँ। उससे कनेक्ट किया, जब तक वो स्पिरिट मेरे आसपास नहीं आएगी ओके या मुझे कोई नहीं बोलेगा मैं कनेक्ट नहीं कर सकती। क्यों? आप किसी चीज को छेड़ रहे हो, आप अपना कर्मा बनाओगे। वैसे ही कोई इतने लोगों के कर्म अच्छे नहीं है, नेक्स्ट लाइफ में जाओगे और परेशान होगे, तो हम कभी कनेक्ट नहीं करते। जैसे एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं ना कि हमने वो बहुत सारे पैरानॉर्मल वाले भी बोलते हैं जो मीडियमशिप वाले, मैंने उससे कनेक्ट किया, मैंने उसका पास्ट लाइफ देखा। आप नहीं देख सकते ऐसे। वो एक एक्टर जिन्होंने सुसाइड किया था उसकी आत्मा, सुशांत की आत्मा के साथ भी बहुत कनेक्ट कर चुके, श्रीदेवी के साथ, शेफाली जरीवाला के साथ, सबसे कनेक्ट कर लिया। शेफाली जरीवाला शमशान में भी दिख रही है लोगों को। अच्छा हाँ, मैंने पॉडकास्ट में ही देखा एक, वो कह रहे हैं हमें वो शमशान में दिखी है। मैंने कहा वेरी नाइस। तो ये गलत है, हम नहीं कनेक्ट कर सकते ऐसे। अच्छा अब जब मैंने गौरव के साथ में ऐसे कभी कनेक्ट नहीं हुई। एक्चुअली मैं ना गौरव का जब मैं देखती थी ना केसेस, तो यंग एज ही थी ज्यादा, वो तो थी नहीं। तो एक तरीके से उन्होंने इंस्पायर किया था आप? मैं इंस्पायर हुई, पैरानॉर्मल में मेरा बहुत इंटरेस्ट था ओके कि मुझे जाना है, जबकि लोग बोलते थे क्या जाएगी यार भूत प्रेत, और मैंने कहा नहीं। और खासकर एक लड़की के लिए तो और ज्यादा लड़की के लिए और ज्यादा। मैंने कहा नहीं, मेरे को जाना है, मुझे भाई मेरे को देखना है। मेरे हस्बैंड को तो 5 साल तक यही नहीं पता था कि मैं ये सब चीजें कर चुकी हूँ। मेरे हस्बैंड को नहीं, मैं ऑफिस में जैसे जाती थी वहां पढ़ ली, हस्बैंड ऑफिस से आने वाले होते थे मैं पहले ही पढ़ लेती थी। ओके मैंने मतलब ये लगा लीजिए पूरा अपना खून पसीना दे दिया था, मुझे करना है। को नहीं पता था आप तांत्रिक बन रहे थे। और सही, एक तांत्रिक से भी ये याद आया, जो प्रॉपर तांत्रिक होगा ना वो कभी ये नहीं बोलेगा कि मैं तांत्रिक हूँ, वो साधक बोलेगा। हाँ। वो काले घोड़े पहन के भस्म लगा के नहीं घूमेगा या मालाएं पहन के नहीं घूमेगा। पैरानॉर्मल में मैंने जब गौरव से मैं बड़ी थी और गौरव की जब डेथ हुई तो मुझे बड़ा फील भी हुआ था। मैंने कहा अरे यार ये बंदा तो बड़ा वो था और ये इतनी जल्दी चला गया। अब बीच में 1-2 बार मेरे पास ऐसा लगा कि हाँ गौरव का कनेक्ट हुआ, मैं इग्नोर करती थी कि कितनी बार ना हमें फील हो जाती है प्रेजेंस या साउंड आएगी या कुछ एक्टिविटीज होंगी। तो 1-2 बार हुआ तो बस मुझे इतना बोलता था वो आके कि कभी भी पैरानॉर्मल काम करियो पहले प्रोटेक्शन कर ले अपनी पूरी, तब पैरानॉर्मल में घुसियो। ओके। जब मेरी सारी सिद्धियां कंप्लीट हो गई या बाकी जो जो चीजें थी मेरी प्रोटेक्शन की कंप्लीट हो गई, मैं उसके बाद प्रॉपर घुसी थी। पैरानॉर्मल में मुझे अभी सिर्फ 5 साल ही हुए करते करते। तो गौरव से फिर भय सीरीज आई। हाँ। फिर मेरा रेगुलर कनेक्शन हो गया गौरव से। हाँ, अब मुझे जब मुझे लगता है ना कि मैं फंस रही हूँ कहीं या मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे नहीं, इसको ऐसे चेक कर रहे थे। आपको ऐसे क्या लगता है, क्या रीजन रहा होगा? गौरव के साथ जितना मुझे गौरव, देखो ये लोग ना स्पिरिट्स भी अपनी ज्यादा चीजें ओपन नहीं करती हैं, उन्हें भी कोई मजा नहीं आता अपनी चीजें बताने में, बट जितना मुझे गौरव ने बताया किसी नियर एंड डियर ने अच्छा तंत्र करके उनको मारा है, वो भी जिन स्पिरिट से मिलके आए थे उसी में से एक स्पिरिट से। आपने वैसे वो सीरीज देखी है? सीरीज पूरी देखी है मैंने, एक दिन में देखी थी मैंने, अपनी क्लासेस की छुट्टी कर दी। काफी हद तक उसमें सच दिखाया? उसमें मैं ये बोलूंगी सच दिखाया, कुछ चीजें हैं जैसे अब गौरव का दिखाया सीधा कि वो फ्लाइंग में चले गए थे, बट फ्लाइंग से पहले उन्होंने बहुत चीजें की थी। अच्छा उन्होंने बहुत से, हाँ पहले से ही इंटरेस्टेड थे, उनसे खुद सोल कनेक्ट होती है, जैसे अब हमें ना हमसे कनेक्ट होती है। कुछ लोग होते हैं जिनमें जो आई थिंक वो लगता है जिनके ऑरा ऐसा होता है कि आप उनके साथ कनेक्ट हो जाओगे, तो हमारे पास। और सबसे बड़ी चीज सोल्स वहां जाएंगे जहां उनका मिसयूज ना हो, वरना सोल्स का सेक्सुअल असॉल्ट होता है। सोल्स का? ये जो तांत्रिक बैठे क्या करते हैं, यही तो करते हैं। अच्छा। मैं क्यों कहती हूँ काले कपड़ों से सावधान, मैं यही बोलती हूँ इसीलिए। ये सोल्स को मारते पीटते हैं। लिटरली एक सोल आके रो रही थी हमारे आगे। मैं थी और मेरी एक फ्रेंड है चंडीगढ़ में, हम दोनों वीडियो कॉल पे बात कर रहे थे। मैंने कहा यार हरलीन कुछ ना प्रेजेंस फील हो रही है, हैवीनेस बहुत हो रही है। कहती है जो समझ रहे हो बिल्कुल सही समझ रहे हो, और बड़ी पीड़ित है जो भी आई है। अच्छा। मैंने कहा यार वो और मैं, हाँ हम दोनों साथ में करते हैं। मैं उनको कहा था, मैंने कहा प्लीज आप चलो मेरे साथ, तो वो आ नहीं पाई थोड़ा सा, मैं कोई नहीं, तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा यार इससे बात करनी पड़ेगी, ये ज्यादा परेशान है। तब उसने मुझे बोला कि एक तांत्रिक ने मुझे छोड़ा है, मुझे रोज मारता है, असॉल्ट करता है, मुझे प्लीज मुक्ति दिलाओ। ओके।
फिर यूनिवर्स से हम कनेक्ट कर रहे हैं कि भैया क्या करें, हम्म, कह रहे हैं अभी 3 दिन इसका टाइम आया नहीं है, 3 दिन बाद ही जा सकती है, पहले आप इसको रिलीज ही नहीं कर सकते। अच्छा। और अगर मैंने कहा अभी से हमने छेड़ दिया, उसे पता चल जाएगा हम्म, तो दिक्कत, क्योंकि तांत्रिकों को पता चल जाता है ना हम उनकी कोई चीज छेड़ेंगे तो। हम्म, मैं क्या करा जाए, 3 दिन उसको मैंने कहा देख हम इतना कर सकते हैं, हमारे साथ रह ले, हम्म, हमारे साथ रह, कुछ रिचुअल करना है हमें बता दे, हम यहाँ से कर देंगे कि तू शांत हो जाए। हम्म। तो वो हम रिचुअल करते थे, वो शांत हो गई थी, 3 दिन बाद हमने उसको रिलीज किया। ये थोड़ी सी फेक नहीं लगती है नहीं, हमें लगती थी, पहले लगती थी कि ये फेक होता है, बट हम्म, नहीं, जब हम उन्हें देख रहे हैं ना, सोल्स का तो और बुरा हाल है, इंसानों ने सोल्स को भी नहीं छोड़ा। अब मैं इससे ज्यादा आपको क्या बोलूं, ये मेरे पास एक रियल स्टोरी है, मेरे मतलब रिलेटिव है, अब नाम नहीं ले सकती, वो फीमेल है, उन्होंने बताया था कि उनके मतलब एक ससुर जी थे, फूफा ससुर लगेंगे, हम्म, उनके पास कुछ नहीं था, एक कमरे का घर था, छोटा सा 4x4 टाइप का ही आप लगा लो, उसी घर में हस्बैंड वाइफ रहते थे। अब उनके पास एक सोल आती थी बड़ी सुंदर बन के, वो कहती थी देख तू मुझे खुश कर, क्योंकि सोल्स को सेक्सुअल रिलेशन बनाना पसंद है। उसने बोला तू मुझे खुश कर, मैं तुझे बहुत दे के जाऊंगी, पर किसी के आगे ये मत बोलियो कि मैं तुझे दे कहां से रही हूँ। अच्छा। और आज के टाइम पे वो तो चले गए, बहुत एज हो गई थी उनकी, तो वो चले गए, उनके बच्चे और वो वेल सेटल्ड, और वो कम से कम रेगुलर आती थी, एक टाइम फिक्स था, इसी टाइम आएंगी। ओके। बीवी के पास नहीं जाएगा, रहेगा मेरे साथ ही उस टाइम पे, अच्छा। बीवी रख घर में, लेकिन उसके पास नहीं जाएगा। और वो उतने टेन्योर में उनको इतना दे गई, इतना दे गई कि मतलब कह नहीं सकते कितना दे के गई। किस्मत की बात है, किस्मत उनको की बात। अच्छी मिल गई, उनको अच्छी सोल मिल गई, नहीं तो खराब भी कर सकती है। खराब भी कर सकती है। राज मूवी में अगर आप देखेंगे, जो बिपाशा बसु की आई थी, जिसमें वो सोल के साथ, माइट भी रिबूट थी, कौन सी थी कि राज 3 थी, जिसमें बिपाशा वाला गाना है, वो उस मूवी में जो दिखाया है ना कि बिपाशा बसु जाती है एक एंटिटी के पास उसके असली रूप में, ये सच्चाई है। ओके। ये होता है, लोग मानते नहीं है इसको। तांत्रिक लोग क्या करेंगे, उसके ऊपर सोल है, खींच ली, बोतलों में भर भर के रखते हैं, मटकी में भर देंगे, किसी डिब्बी में भर देंगे, तो वो जब बाहर निकलेगी वो रिवेंजफुल एटीट्यूड में निकलेगी। स्वाति जी, मुझे एक चीज बताइए ना, जैसे सोल है, ठीक है, हमारे ग्रंथों में साफ तौर पे लिखा हुआ है, सोल को ना मारा जा सकता है, ना काटा जा सकता है, ना उसको आप परेशान कर सकते हो, ना ही आप उसको हर्ट कर सकते हो। तो ये थोड़ा सा हमारे उसके अगेंस्ट नहीं है, धर्म की जो बातें हैं। ना धर्म की बातें है ना, ये कलयुग है, अच्छा, पर कलयुग में भी बहुत गंद है, अभी तो ये कुछ भी नहीं है, रूल्स एंड रेगुलेशंस तो सब नहीं है, अब नहीं है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। हमारा जो प्रोफेशन है ना, हम लोग बिना किसी के पूछे कोई रेमेडी नहीं कर सकते, बिना किसी के पूछे हम उसका घर हील नहीं कर सकते, बिना किसी के पूछे हम किसी के ऊपर गलत नहीं कर सकते। ओके। आज के टाइम पे लोग क्या कर रहे हैं, जो तांत्रिक हैं, भैया 50,000 लूंगा और उसे बर्बाद करना, ठीक है मैं कर दूंगा। वो सीधा चाहे पिशाच छोड़े, चाहे वो आपका जिन छोड़े, जो भी उन्होंने कर रखा है उसे छोड़ देंगे बर्बाद करने के लिए। मेरी स्टूडेंट थी और ये रीसेंट केस है, उसको मैंने मना भी किया था, मैंने कहा मेरे को अब दोबारा कनेक्ट मत करना, उसने मुझसे आकाशिक सीख रही थी। अच्छा। और ग्रुप थी, आज तक उसकी रिकॉर्डिंग मैंने संभाल के रखी है। उसके पास एक केस आया, उसने मुझसे कैंडल हीलिंग सीखा था। उसके पास केस आया कि मैम एक केस आया, हस्बैंड वाइफ में ना इश्यूज हैं, और वाइफ जो है किसी और के साथ चली गई, पर पति वापस लाना चाहता है। मैंने कहा बेटा इस केस को मत ले, मैंने इतना ही बोला, मैंने कहा मत ले। उसने मुझे बताया नहीं, और 5,000 रुपए के पीछे उसने वो केस ले लिया। मैंने कहा तूने गलत केस में हाथ डाला है, आकाशिक करके तू पूछ ले। तो पता चलता है कि उसके ऊपर, उस लड़की के ऊपर, उसके किसी नोन टू ने कर्ण पिशाचनी माता को छोड़ा हुआ था। अच्छा। और उसकी आकाशिक में बकायदा वो आई हैं, और वहां लिखा हुआ है कर्ण पिशाचनी, और कह रही है केस छोड़ दे। उस लड़की ने वो केस नहीं छोड़ा। फिर क्या हुआ? घर पे नेगेटिविटी ले ली उसने। अच्छा। घर पे पूरी नेगेटिविटी ले ली, उसका काट नहीं होगा आसानी से। तो इन एंटिटीज के साथ नहीं डील करना चाहिए उसे? नहीं करना चाहिए ना, बट गलती तुम्हारा ऑरा उस लेवल का भी बना है, अभी तुम्हें सीखे सीखे 4 दिन हुए हैं। अच्छा। तुम सीधा केपी एनर्जी पे चले गए हो लड़ने के लिए, कर पाओगे? तो वैसे ये होते हैं सब कुछ सब चीजें, होते हैं, पिशाच, भूत, बिल्कुल प्रेत, होते हैं, चुड़ैल, डायन, ये सब होते हैं। बिल्कुल होते हैं। जब भी तो कहते हैं जो पेड़ होते हैं ना, खासकर जो बहुत पुराने पुराने पेड़ होते हैं, उनके पास जैसे कई लोग क्या करते हैं, चलो भैया हम घूमने गए, वहीं बैठ के खाना खा लें, गंदगी मचाते, नहीं करना चाहिए। अच्छा। वो उनका डेरा होता है। खासकर पीपल के पेड़ पे ये चीजें होती हैं, बरगद के पेड़ पे होती हैं। ओके। और भी जो बहुत पुराने घने पुराने पुराने, जैसे रबड़ का पेड़ भी है ना, अगर वो बहुत पुराना और घना है, उस पे भी होती है। तो ऐसे काफी सारे पेड़ है जिस पे होती है। अच्छा। हाँ। या किसी में पोजेशन कभी आपने देखा है, एक्चुअल पोजेशन? बिल्कुल। तो आप उनको उनको डील कैसे करते हो?
क्योंकि मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट किए, उसमें बोलते हैं कि भाई हम लोग उनसे बात करते हैं, उनको जो चीज़ चाहिए होती है वो उनको दे देते हैं, तो बहुत निकल जाती है। पहले तो वो अच्छे से हमारी ही लगाती हैं। अगर जिस बंदे को वो चीज नहीं कर रखे तो उनके बाल भी नोचेंगे, उनका गला भी घुटेगा और उनके हाथ पांव पे भी लगेंगे। ओके। वो हेल्थ इशू दे देंगे। नहीं तो आप जब उनसे पहले उनका गुस्सा आने दो, जितना वो निकाल सकते हैं ना, उनका गुस्सा सहन कर लो। कुछ चीजें फेंक इधर उधर उड़ती हैं वो इतना नहीं होता, होता है बट ऐसा नहीं होता कि उड़ उड़ के गिरेंगी। ओके। वो नहीं, इतना नहीं होता है। थोड़ा बहुत लेवल पे होगा, जो मतलब एक लेवल सोल का होता है ना, वो हर सोल नहीं कर सकती। जो बहुत ज्यादा रिवेंज में आ जाएगी वो करेगी। तो उन लोगों के केस में क्या होता है, जैसे अब सोल ने ऐसी आ चुकी है, उनसे सबसे पहले तो भैया तुम अपना गुस्सा निकाल लो। वो कहते नहीं जाऊंगी, कर ले, क्या कर लेगी, सीधा बोलती है। वो जो वॉइस चेंज होती है वो एक्चुअली में वॉइस चेंज कई केसों में होती है। जिनके साथ ये होता है ना, जैसे जिनका ऑरा उस टाइप का भी है नहीं, हल्का है थोड़ा, उनके केस में हो जाएगी। या अगर आप लोग एक लेवल सीख लेते हो उस चीज, खाली मीडियमशिप से आप खाली कनेक्ट नहीं कर सकते, कनेक्ट कर लोगे बट वो फिर पता है क्या, वो आपको ना तंग करेंगी। मीडियमशिप के साथ आपको बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं। लोगों को तो ये लगता है हमने मीडियमशिप कर लिया, हम सोल से कनेक्ट कर रहे हैं, वो तेलुगु में बोलेंगे, हम तेलुगु लिखेंगे। ऐसा नहीं होता है। बहुत कम केसेस में ऐसा होता है, हर केस में नहीं होता। तो उनसे हम लोग फिर जब उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा, फिर हम धीरे से बोलेंगे। हम बोले, और वो भी कैसे, अगर वो ओल्ड लेडी है माँ करके, यंग है बेटा करके, हमारी एज की है बहन भाई जो भी निकलेगा वो करके, तब बात करेंगे। फिर वो बोलेंगे कि मेरे साथ इसने ऐसा किया, मैं नहीं छोड़ूंगी। फिर वो रिचुअल्स बोलेंगी, ये रिचुअल इतने दिन तक होगा। फिर वो रिचुअल करने के बाद वो चली जाएंगी। और कुछ टाइम के लिए उनका ये भी होता है कि अभी उनका टाइम नहीं आया जाने का, तो अगर वो अच्छी सोल है, वो आपके साथ भी रहती है, तो आपको दिक्कत नहीं करेगी। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि आप पोजेस्ड हो, आपको पता ना चले, ऐसा हो सकता है? हाँ, बहुत बार कि आपके अंदर एक आत्मा रह रही है, और तो पर वो फिर वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता होगा जो आपके अंदर सोल है और होता है ना। वो फिर क्या होगा, कुछ चीजें ऐसी होंगी जहां पे ना, जैसे कुछ पर्सनालिटी होती है, जैसे एक बंदा है, उसको आदत है वो किसी से बहस नहीं करता, जिसको जो बोलना बोल दो, चिकना खड़ा हो जाता है, कहता है बोलते रहो यार, मेरे फर्क नहीं पड़ रहा। और वहीं अगर उसमें कोई स्पिरिट आ गई, जब उसको फालतू बोलेंगे, वो पलट के बहुत गंदा जवाब देगी। अच्छा। जो लोगों को उम्मीद नहीं रही होगी कि ये बंदा गुंगा भी बोल सकता है। तो ये चीजें होती हैं, बिल्कुल होती हैं। कभी आपके साथ हुआ है ऐसा? वैसे आप मीडियमशिप जब करते हो तो कई बार ऐसा भी तो हो सकता है, भाई आ तो गई, मैं जा नहीं रही, यहीं रहूंगी। हाँ, बोलती हैं, हम तो नहीं जा रहे, अब आ गई हूँ। फिर उनसे प्यार से बोला जाता है कि अब टाइम आ रहा है, रिलीज हो जाओ। हमारे साथ रहना तो शांति से रह लो, जब टाइम आएगा जब रिलीज कर देंगे आपको। भगवान ने हमारे एक फॉर्मेट सेट कर रखा है ना, उन्होंने एक रूल बना रखा है। आप आओगे, मरोगे, फिर ऊपर जाओगे, फिर वापस आओगे। ये एक साइकिल है, इससे दुनिया चल रही है ना। तो ये जो सोल्स है, ये उस रूल्स को कैसे ब्रेक कर रही है? क्या भगवान नहीं देख रहा ये यहाँ क्या कर रही है, इसको तो ऊपर होना चाहिए था? नहीं, वो रूल ब्रेक नहीं कर रही हैं। एक्चुअली में कईयों का ना, जैसे अब सुशांत की हम ले लेते हैं, सुशांत की एज थी उस टाइम 33-34 माइट भी, जब वो एक्सपायर हुए थे। जी जी, ठीक है, बट आपको थोड़ी पता उनका टाइम आ गया था। तो अपने टाइम से पहले तो टाइम से भगवान को कहते हैं ना, मेरी इच्छा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। नहीं, ऐसा नहीं होता। तो किसी की लाइफ कैसे खत्म हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? अब एक चीज आप देखिए ना, जैसे अब कई बार लोग क्या करते हैं, किसी पे कोई क्रिया करवा दी, ठीक है, आपके चार्ट में भी ना एक दो टाइम ऐसा आता है कि उस टाइम पे तो बहुत गंदा एक्सीडेंट होगा, बच सकते हैं, अकाल मृत्यु वाला, या ऐसी चीजें आती हैं आपके चार्ट में, या आपका ना एक्सीडेंट का योग बन रहा है, किस्मत साथ देगी तो बच गए, नहीं तो ऑन द स्पॉट खत्म, बट टाइम नहीं आया था। तो अब जिसका टाइम नहीं आया वो कहाँ जाएगा? उसको धरती पे तो रहना पड़ेगा। बहुत से लोग ऐसे 80 साल में मर रहे हैं, 90 साल में मर रहे हैं, वो 90 साल में मर रहे हैं, फिर भी वो धरती पे ही रहेंगे मरने के बाद भी। क्यों? अभी भैया 2 साल तक और धरती पे रहना है। अच्छा। घूम प्रेत योनि में, उनका वो भी होता है कि प्रेत योनि में घूमो। क्योंकि कुछ सोल्स ऐसी होती है जो आपको सपोर्ट करने भी आती है, वो खुद आ जाएगी सपोर्ट करने। पर जैसे जिस भी सोल का प्रॉपर तरीके से है, हिंदू धर्म में जिस तरीके से बताया जाता है, अगर उसका क्रिया पूरी करी जाए तो उसके बावजूद भी सोल यहाँ अटक सकती है। हाँ, उनका टाइम ही नहीं आया, वो तो धरती से उनके वहां से चली जाएंगी, उनके पास से चली जाएंगी। पर अगर मैं बोलूं कि वो यहाँ से छोड़ के यूनिवर्स में चली नहीं जाएंगी। उनका टाइम जब तक नहीं आएगा। अगर उनको 10 साल रहना है, मरे हुए चाहे आपको 20 साल हो गए, 10 साल अभी और रहोगे।
तो कुछ सोल्स तो ऐसी भी होंगी ना जो 500 1000 साल से हॉन्टेड जगहें होती हैं जहाँ पे, क्या उनकी वो एज क्या 600 700 साल की लेकर आई थी? नहीं उनकी पता है क्या है, उनकी ये जो लोग कहते हैं ना 600 साल पुरानी, 700 मतलब साल जैसे पुरानी बहुत सारे महल हैं जो कहते हैं महल है, हॉन्टेड हैं जो। वो हॉन्टेड भी कैसे बनते हैं? वो हॉन्टेड कैसे बनेंगे? वहां एक स्पिरिट पहले थी, अच्छा, वहां बड़ा गंदा कुछ हुआ था, जैसे अब किले हैं इतने सारे, वहां एक कुछ तो भानगढ़ राजस्थान का भान किला है है। जो तो अब गवर्नमेंट नहीं मानती है कि हॉन्टेड है। हॉन्टेड इसलिए क्योंकि एक सोल थी वहां पे, ओके, अब उसका टाइम पूरा हो गई, दूसरी आ गई, दूसरी आ गई, वो जो आप तीसरी आ गई, क्लब उन्होंने बना। अपना क्लब बना लिया। अब ओके, वहां छेड़ोगे, दिन में कुछ नहीं करोगे, रात में तुमने छेड़ दिया तो हो गया काम। अच्छा ये रात को ज्यादा एक्टिव होती है? एक्टिव अगर हार्म करेंगी सोल्स तो वो रात में करेंगे, वो दिन में इतना नहीं करेंगे, लेकिन सोल 24/7 रोड पे भी घूमती है। मतलब अगर लोगों को ये लगता है ना सोल का तो टाइम है भाई, वो रात के 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे आएगी, ऐसा हाँ, कुछ नहीं है। क्योंकि मैंने वो भय जो सीरीज है उसमें देखा था, उसमें तो दिन में भी उनको दिखाई देती होती थी। हमें दिखती है दिन में भी, हम जब अगर कोई केस कर रहे होते हैं, अब हम टाइम देख के थोड़ी बैठेंगे 7 बज रहे हैं मैं बैठूंगी, नहीं। जब केस आ गया तो आपको इंस्टेंट उस पर काम करना पड़ेगा। अच्छा, जैसे आप बोलते थे, आपने बोला था कि आप उनको रिलीज भी कर देते हो, हम्म तो वो हर एक सोल के साथ हो जाता है कि वो रिलीज हो जाती है? वो जब टाइम आएगा यूनिवर्स हमें मैसेज देगा, हम सिर्फ जब रिलीज कर सकते हैं। ओके, अदरवाइज लोग क्या कर रहे हैं आजकल, जो मैं देख रही हूँ ना, सेलिब्रिटीज की सोल्स पकड़ने की बहुत कोशिश चल रही है जो एक्सपायर हो चुके हैं। अच्छा, हाँ, ऐसी 3-4 सोल्स आई है, नाम नहीं लूंगी वरना लोग कहेंगे फेक रही है, हाँ, सच्चाई है जो। तो ऐसी स्पिरिट्स को वो लोग पकड़ रहे हैं, क्यों? उनको ये पता है कि अगर सेलिब्रिटी है तो उसे पता है कहाँ वो जा सकता है, कहाँ पे उसको नब्ज पकड़ने और उसको अपना करियर बनाना है, फिर दूसरे को कैसे पागल बना के पैसे ऐंठने हैं, तांत्रिकों का काम है। अब मैं गई, मुझे सेलिब्रिटी में जाना है, मेरे को कुछ ऐसा कर दो, मैं अट्रैक्टिव हो जाऊं या कुछ ऐसी हो जाऊं, तो तांत्रिक क्या करेगा, उसके पास अगर कोई सेलिब्रिटी वाली सोल होगी ना, वो उनसे पूछेगा, उनकी यहाँ से गर्दन दबाएगा, बता भैया, वो फिर हमें वो चीज बताएगा कि ये सब चीजें चल रही हैं। ये बहुत बुरा हाल चल रहा है पैरानॉर्मल में आज के टाइम पे ना। पैरानॉर्मल एक्टिव तो है, लोग जो जैसे पॉडकास्ट कर रहे हैं या न्यूज़ेस में आते हैं या वैसे आते हैं, बट इसका ना मिसयूज भी बहुत हो रहा है। अब लोग मिसयूज भी करने लगे हैं, किसी पे पैरानॉर्मल होगा भी नहीं, वो कहता है मेरे पे तो भूत आया हुआ है, मैं सब देख सकता हूँ। अच्छा, कितने केसेस में आपको लगता है कि एक्चुअल में ये भूत प्रेत वाला सीन है या थोड़ा सा दिमागी तौर से हिला हुआ है? इसमें अगर मैं देखूं, मैंने 20% केस ऐसे देखे वहां कुछ भी नहीं है। ओके, कुछ भी नहीं है, वो डिप्रेस बंदा है। अच्छा, उसने सिर्फ और सिर्फ डिप्रेशन में रह के हार्ट ब्रेक हो गया, या फिर काम नहीं बन रहा, ओवर स्ट्रेस्ड हो गया, घर वालों का प्रेशर है, वो बंदे ने खुद ही अपना ऑरा ऐसा बना लिया है कि उसको लग रहा है मेरे साथ बहुत सारी सोल्स, उसके साथ कोई नहीं है। हेलोसिनेशन, अगर मैं एक वर्ड स्किज़ोफ्रेनिया, मतलब उसको बस दिखाई दे रही हैं चीजें, हाँ, चीजें दिखाई दे रही, कुछ नहीं है। ऐसे बहुत केस मैंने देखे हैं। अब मेरे पास एक लेडी आई, अभी उसको आए हुए मुझे लग रहा है 15 दिन ही हुए हैं, मेरी सोसाइटी की है। भाभी ये हो रहा है, एक्सीडेंट हो गया, फलाना हो गया। मैंने कहा काला जादू नहीं है, मैं सीधा बोला, मैंने कहा काला जादू नहीं है। कह रही है नहीं मुझे लग रहा है। मैंने कहा अरे भैया नहीं है। कह रही है। मैंने कहा है तो जा। मैंने कहा जहाँ है ना वहां कर ले। मैंने कहा तुम पे कोई ब्लैक मैजिक नहीं है, जो कर्म है भोगने का तुम्हारा टाइम आ चुका है, जो आपने पास्ट लाइफ में किए हैं ना पाप, मैंने कहा उसका भुगतान का टाइम आ गया है। मैं इतना कर सकती हूँ, मेरे पास केस लाओगे तो आपकी उस चीजों को उपाय दूंगी, उस चीजों को आपको हम यहाँ से सॉर्ट करेंगे, ऊपर वाले से अर्जी लगाएंगे कि भैया अब दर्द ज्यादा मत दो, 2 साल तू झेल चुकी है, अब दर्द ज्यादा मत दो। मैंने तेरे पे कोई काला जादू नहीं, मेरे बेटे की हेल्थ इश्यूज है। मैंने कहा अपने कर्म लाया है वो। अगर कोई बच्चा है और वो बचपन से बीमार है तो उसके कर्म इतने गंदे रहे होंगे कि उसको भगवान ने कहा तू बचपन से ही झेल। ये भी होता है, लोग नहीं मानते। नहीं हमारे पे काला जादू, मैंने कहा है तो जाओ, जहां है वहां चले जाओ। खुद आपकी इस टाइम पे लक साथ नहीं दे रहा, आपकी कुंडली साथ नहीं दे रही है, और आपको ये लग रहा है मेरे साथ ये हो गया। जैसे अब राहु का टाइम ड्यूरेशन जब आता है ना, तो उस टाइम पे नेगेटिविटी अट्रैक्ट हो जाती है, हो जाती है। पर उस टाइम उसका कोई राहु नहीं है, कोई केतु नहीं है, बदनाम कर रखा है। ओके, तो उसमें वही कह रही, पैरानॉर्मल को लोगों ने बदनाम भी बहुत कर दिया है। जितना वो दिखा रहे हैं उससे ज्यादा वो डरा रहे हैं, ओके, कि बंदा डरे और हमारे पास क्लाइंट बने। तो ये अभी हम जैसे आत्माओं को पकड़ने की और अपने पास रखने की बात कर रहे हैं, एक आपने सुना होगा इल्यूमिनाटी हाँ है जी, ना, वो आत्माएं खरीदते बेचते हैं, कुछ ऐसा नहीं कुछ हो होता है? कुछ नहीं है, ये भी मिथ है। अच्छा, ये भी मैं एक्चुअली में आप एक चीज बताओ, अगर इल्यूमिनाती सोल खरीद रहा है, बेच रहा है, फिर तो सब कोई करोड़पति हो जाएगा। फिर तो मैं भी कह दूं मुझे भी करोड़ों दे दो, मैं भी करोड़पति हो जाऊं, कोई बात नहीं, 10 साल में तो मैं कर ही लूंगी। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ उन बंदों को कनेक्ट करते हैं जो बार बार उनका नाम लेंगे।
ओके और वो भी ऐसे कनेक्ट नहीं होते, उनका कनेक्ट का तरीका अलग होता है। जो लोग आजकल पॉडकास्ट में बोले मेरे पास फोन आया, मेरे पास मैसेज आया, ईमेल आई, कुछ नहीं है। वो सिर्फ पागल बना रहे हैं इल्यूमिनाटी के नाम पे। और इल्यूमिनाटी को भी मजा आ रहा है, भाई हमारी मार्केटिंग फ्री में हो रही है। ट्रोलिंग कर रहे हो तो क्या होगा, मेरी मार्केटिंग तो हो ही रही है। सही बात है। तो उनको क्या दिक्कत है? अभी बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेस का उन्होंने यूं कर दिया, अरे इन पे तो इल्यूमिनाटी आ गया। इल्यूमिनाटी से कनेक्टेड है, वही कनेक्टेड है। ये एक सीक्रेट सोसाइटी है। अरे एक कपल देख रही हूँ मैं आजकल, डाल रहे हैं बड़ा, एक डीमन को बुला लेते हैं और खुद खड़े हो जाते हैं और कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, हमें इल्यूमिनाटी में जाना है, हम बहुत कर्जे में हैं। आजकल एक पब्लिसिटी स्टंट भी चल रहा है कि इल्यूमिनाटी का नाम डाल दो, मैं वैसे ही चल जाऊं। अब मैंने भी थोड़ा दिन पीछे डाला था, एक पोस्टर डाला हुआ था मैंने पीछे, लोग उसको कह रहे थे ये इल्यूमिनाटी का आदमी है, ये पता नहीं लोग, पर सेलिब्रिटीज इसको यूज कर रहे हैं जैसे, और वो मतलब, पर ये आपने नोटिस किया होगा, जैसे उसने तो हनी सिंह ने तो बहुत ओपनली बोला है कि हाँ मैं फंस गया था, ठीक है। उसमें फंसना भी नहीं बोली, उसमें उनकी गलती थी। जब से आप मानो या ना मानो, जब से ये जो है अपना सिंगर सरदार जी, क्या नाम है, दिलजीत दोसांझ, जब से उसने वो सिंबल बनाना शुरू किया, मतलब ठीक है वो फेमस था ऑलरेडी, पर लेकिन अब उसकी जो पॉपुलैरिटी है बहुत ज्यादा है, वो अलग लेवल पे नहीं चली, अलग लेवल पे है, जो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि गाने तो बहुत साल से गा रहे हो। बिल्कुल। एक्चुअली में ना हम खाली इस सिंबल को इल्यूमिनाटी से नहीं जोड़ सकते। जो ट्रायंगल ऐसे करके होता है, अपर साइड और लोअर साइड, ये शिव शक्ति का सिंबल भी है। मेरा खुद का सिंबल स्टार है और बीच में ओम है, मेरा शिव शक्ति ऑकल्ट है ना, तो मैंने ऐसे करा हुआ है। तो और उसमें जो आईज है, अगर आप देखेंगे उसमें भोले बाबा की आईज भी मान सकते हो आप, काली माँ की भी, क्योंकि दोनों की यहाँ पे आईज है। तो वो जो इल्यूमिनाटी का है वो भी चलता है। अच्छा, इल्यूमिनाटी का अगर आप देखेंगे ना, तो उसमें जिस तरीके से दिखाते हैं, डॉलर पे बना हुआ सिंबल भी आजकल लोग कह रहे हैं, वो पिरामिड के ऊपर। पिरामिड इज इक्वल टू ट्राइंगल। पिरामिड हमेशा आपको ग्रोथ देगा। अगर हम देखें ना लॉजिकली, तो पिरामिड ग्रोथ देगा। हमारे मंदिर सारे पिरामिड शेप के हैं, आप कहीं पे भी चले जाओ मंदिरों में। वैसे उसमें कुछ डेविल और उसका कुछ रोल है भी, या नहीं, होता है। इनकी एक्चुअली मैंने बहुत पावरफुल सोसाइटी है, सीक्रेट, और सारे बहुत अच्छे पैसे वाले हैं। उनका सीधा ये कहना है कि हम आपको चीजें मतलब देंगे, आपको ये चीजें देंगे, आपको इसके बदले में ये काम करना है, दैट्स इट। उनका कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता कि हम आपकी आत्मा खरीद लेंगे। ये सोल वाला काम काले कपड़े वाले ज्यादा करते हैं। वो तो पकड़ के रख लेते हैं, आप कह रहे हो। वो तो क्या करेंगे, नहीं, पकड़ना तो अलग बात है। जैसे अब मैं किसी काले कपड़े पे गई कि मुझे काम करवाना है, मैं पहुंच जाऊंगी, वो मुझे बताएगा भी नहीं, वो मेरे 4-5 साल की सोल खींच लेगा। 4-5 साल की सोल, मतलब मेरी अगर एज 50 साल है ना, या 60 साल है, तो 5 साल की सोल खुद खींच लेगा। वो मेरी 45 या 55 बना देगा और मुझे पता भी नहीं चलेगा। क्या बात है, ऐसा भी हो सकता है? बिल्कुल होता है, उनके पास उस चीज की सिद्धि है। अच्छा, कि वो सोल खींच रहे हैं। अब जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं, हमारे साथ कोई और यहाँ बैठ जाए, आपके पास तो ऐसी कोई सिद्धि नहीं, ऐसी गलत सिद्धि मैं नहीं रखती। हम कर नहीं सकते। कहीं मेरी 4-5 साल का, नहीं, हम ऐसे काम नहीं करते। मैं वही कहा ना, जो तांत्रिक होगा, जो एक्चुअल होगा, वो अपने आप को साधक बोलेगा। और जो तांत्रिक नहीं होगा ना, जो झोला छाप होगा, वो अपने आप को कहेगा हम तांत्रिक हैं, हमने ये सिद्ध करा है और हमने आज उस पे ये छोड़ा। वो कभी नहीं बताएगा। अपनी साधना अगर आपने बता दी, आपने अपनी पावर कम कर। अच्छा, थोड़ा सा आप क्या वो वाले टाइम की बात करते हैं जब आप खुद गोस्ट हंटिंग करते थे? मैं गोस्ट हंटिंग करने चंडीगढ़ गई थी। चंडीगढ़ जब मैं पहुंची, इसी मेरी फ्रेंड के ही नोन टू बाई केस आया था, कह रही है आप आ जाओ, अकेले नहीं जाऊंगी, मेरी फैमिली अलाउ नहीं करेगी। अच्छा, मैंने कहा ठीक है, क्योंकि मेरी शादी हो गई थी तो इतना इशू था नहीं। हस्बैंड से मैंने बोला चंडीगढ़ चलना है। कह रहे चल, मैं भी मेरा भी ऑफिस का काम है, मैं उधर चला जाऊंगा, तू चली जाऊंगा। मैंने हस्बैंड को ये नहीं बताया मैं गोस्ट हंटिंग करने जा रही हूँ। हाँ, मैं गई, पॉडकास्ट देख के उन्हें पता चल जाएगा। तो मैं गई वहां पे, तो हम लोगों ने उस टाइम पे वो ली चेक करने के लिए मीटर्स लिए, और शो में भी दिखाते हैं, वो होते हैं, जबकि इंडिया में वो बैन है। ओके, हाँ, वो इंडिया में बैन है। तो मैंने वो भी लिया, जाके हमने चेक किया। तो जब वहां देखा तो मैंने पूछा, मेरे को हुआ क्या है। पहले तो हम पूछते हैं, पहले नॉर्मल हम ऐसे जाके ना सीधा हंटिंग करना शुरू नहीं करते। अच्छा, हम पूछते हैं, अगर किसी के घर पे है तो हमने पूछा भाई हुआ क्या है। तब उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे इशू है हमारे साथ, और 2 महीने हम ठीक रहते हैं, फिर दिक्कत शुरू हो जाती है। कभी किसी की तबीयत खराब, फाइनेंसिस का इशू हो रहा है, और आजकल जो हमारी मतलब उनकी गुड़िया थी, उसके साथ थोड़ा चीजें हो रही थी जो गलत हो रही थी, जो नहीं होनी चाहिए थी।
तो मैंने कहा ठीक है, मैंने किसी को आपने दिखाया है? कहती 5-6 जगह हम दिखा चुके हैं और सबने हमें कुछ कुछ बोला। मैंने कहा ठीक है, जो बोला हमें अभी नहीं जानना, पहले हम चेक करेंगे फिर हम पूछेंगे। ओके। जब हमने चेक किया तो उस घर में जिन का साया था। जिन? अच्छा, कोई आत्मा वात्मा? नहीं, वो जिन का साया था। तो आने लगी लाइट। मैंने कहा यार कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। फिर 5 मिनट हम लोग ऐसे पूरा चेक करा, चेक करके मैं बाहर आ गई ओके। उसके साथ। मैंने कहा चल यार बाहर चलते हैं। कह रही चाय पी लो। मैंने कहा नहीं पीऊंगी कुछ नहीं। मैंने कहा रुक जाओ, मैं अभी आ रही हूँ। मैंने बोला इसके घर में जिन है। वो कह रही है वही मुझे डाउट हुआ था, जब भी तुम अकेले गई नहीं। तो मैंने कहा क्या करना है? मैंने कहा कहती है वो कनेक्ट करके देख लो बात करने के लिए। तो वो इफरित जिन थे। तब उनसे कनेक्ट किया। मैंने कहा भाई प्लीज जाने दो, हमारे तो भाई के नाते हो गए। क्योंकि जिन जो है वो भाई लेवल पे ही आते हैं, यंग एज वाले होते हैं। उनसे कनेक्ट किया, बोला भाई जाने दो, फिर छोड़ूंगा तो नहीं। अब मेरे को जिस चीज के लिए भेजा है मैं वो काम तो पूरा करूंगा। तभी मुझे छुटकारा मिलेगा। जब भी मुझे छुटकारा मिले मैं जा ही, क्योंकि उनका बंधन हो जाता है। मैंने कहा आप हमें बता दो, बट उस बच्ची के साथ ऐसा मत करो, क्योंकि उसके साथ गलत हो रहा है। वो छोटी बच्ची, ज्यादा बड़ी है भी नहीं। 13-14 साल की बच्चे के साथ ये काम मत करो। फिर उन्होंने हमें चीजें बताई, जा और ये सब लेके आ और अभी के अभी यहाँ पे कर। उसके बाद वो वहां से 3 दिन बाद गए थे। उस बच्ची को तंग करना बंद कर दिया था, बट 3 दिन और रहे थे, क्योंकि उनका टाइम था कि इतने दिन में मुझे टास्क पूरा करना। टास्क दिए जाते हैं इन्हें, कि जो जो ये काले कपड़े वाले करते हैं, जो सबसे गलत काम है। फिर वो गए हैं, तब पता चला। ऐसी एक केस और था, वहां 18 स्पिरिट निकली थी। वो मुंबई का केस है। वो मुंबई का मेरा केस था। उस बच्चे ने बोला माँ मैं बड़ा परेशान हूँ। मैंने चल ठीक है आ रही हूँ। कह रहे तो उसने मेरी टिकट विकेट कराई, पहुंची। तब तो मैं अकेली गई थी, तो वहां मुझे का ट्रस्ट था, क्योंकि मुंबई में हस्बैंड के ऑफिस वगैरह थे, तो डर नहीं था मुझे। मैं चली गई। फिर देख के आई वहां 18 स्पिरिट, जिसमें से 6 भेजी हुई थी। बाकी खुद कनेक्ट होके आ गई थी। अच्छा। फिर मैंने उसको बाहर आके बोला, क्योंकि हम अंदर बात ये नहीं कर सकते, वो एग्रेसिव हो जाती है अगर हम उन्हें निकालने की बात करेंगे। मैंने देख बेटा तेरे घर में ये चीज है, अब तू बता दे तू क्या चाह रहा है। कहता माँ क्या करना है। मैंने कहा अभी मुझे मेरी शाम की फ्लाइट है, मुझे वापस जाने दे। मैं जब मैं घर पहुंचूंगी, जब तू अपने वहां जाएगा पीजी में, मुझे जब फोन करियो। तब उसने मुझे फोन किया, यहाँ से कनेक्ट करके फिर हमने वो सारी चीजें रिलीज की। उनसे कहा जाओ, और उन्होंने एक एक का नाम बताया हमें। मैंने पूछा, मैंने कहा ये नाम है, ऐसी पर्सनालिटी है, तो वो पर्सनालिटी तक बता देते हैं कि ये है, इसने मुझे भेजा है। क्योंकि देखते तो वो लोग भी अंधे थोड़ी, आंख बंद करके थोड़ी बैठे हैं। तब उन्होंने बताया कि हमें इन्होंने भेजा है। फिर मैंने उसे बोला, मैंने कहा देख बेटा है तेरे रिश्तेदार, अब तूने क्या करना है। कह रहा माँ रिलीज करवाओ, कुछ भी करो, हमें बचाओ। बाय गॉड ग्रेस अब वो बिल्कुल ठीक है। पर स्वाति मुझे एक बात बताइए ना, इन सब चीजों पे भरोसा कैसे करें? जिसपे बीतती है ना, सही मायने में जानता वही है। एक्चुअली में हम भी ये चीज सोचते हैं कि यार ये मिथ है। अगर मैं एज ए ऑडियंस बात करूं तो ऑडियंस कहेगी यार फेंक रही है, झूठ बोल रही है, एवं ही बोले जा रही है, लपेट रही है। पर जिसपे बीतती है ना, वो बंदा जानता है। अभी मेरा एक शूट हुआ था 2 साल पहले आतिश जी के साथ, और वो बंदा मुझे खुद कह रहा है मैम मेरे एक रिलेटिव है, उनका बहुत बुरा हाल है, तो एक बार आप प्लीज देखो। जब उसका केस देखा तो खुद के रिलेटिव ने किया, उसके बाद और चीजें हावी होती चली गई। आज वो बंदा मेंटली पूरा पागल हो चुका है। ओके। फिर जब उसका केस लिया, मैंने कहा इसका ले लूंगी, फायदा फिर भी नहीं है। तुम पैसे खर्च करोगे, लेने का मैं लेने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 4 दिन सुकून मिले, 5वें दिन उसकी वही सिचुएशन है, क्योंकि चीज पुरानी हो चुकी है। इसमें ना पता है लोग कहते हैं आप मीडियमशिप करते हो, भाई कोई मर्डर केस है, फिर आप उसकी आत्मा को बुलाओ, उससे पूछो किसने किया है, कुछ नहीं होता है, सॉल्व कर दो। ऐसे कुछ नहीं होता है, ये पागल बनाते हैं। अच्छा। ये पागल बनाते हैं, ये एक पब्लिसिटी स्टंट है। मैं आपको क्लियर बता रही हूँ, कोई किसी को मारेगा भी, वो डायरेक्ट आपको नाम नहीं बताएगा। अच्छा। वो नहीं बता, वो हिंट दे देगा। ऐसा क्यों? वो भी तो चाहता होगा कि ना भाई जिसने मुझे मारा है उसको, वो क्या कहते हैं, उसको सजा मिलनी चाहिए। नहीं, ये लोग भी जो है ना, अगर ये ऐसी बात होती है, वो भी स्पिरिट भी आपको सिर्फ उतनी हिंट देगी जितनी आपके लिए जरूरी है, उससे ज्यादा नहीं देगी। जो लोग कह देते हैं ना कि इसने मुझे मारा, मुझे उसने मारा, मीडियमशिप से मुझे पता चला है, मेरा टाइम नहीं आया था, वो गलत है। अब मेरी एक बार सिद्धू मूसेवाला से मेरा कनेक्शन हो गया था। अच्छा। ऑटो में बैठी थी मैं, ऑटो में जा रही थी मैं मार्केट। ये हाँ रीसेंट बात है। तो जब मैं ऑटो में बैठ के जा रही थी ना, तो उसके गाने चला रखे थे उस बंदे ने, और वो जगह जगह फोटो ऑटो में। कह रहा है मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे साथ गलत हुआ है। तो मैंने कहा भाई ठंडा हो जा, अभी समय नहीं आया। क्योंकि आजकल लोग ना इंस्टाग्राम पे वीडियोस डाल रहे हैं सिद्धू की, कि ये मैं जिंदा हूँ, मैं मरा नहीं हूँ। अगर आपने देखी भी होंगी, होलोग्राम बना के। हाँ, वो एआई वीडियो, तो उससे थोड़ा और एग्रेसिव हो रहा था, और वैसे ही वो नेचर से भी वो एग्रेसिव ही था। फिर जो हमारी अपर लेवल की जो कनेक्टिविटी होती है, फिर उनसे बोला मैं इसको आप ही शांत करो,
पगलाया हुआ है ये, ऐसे ही बोलो मैंने, अपने पगलाया हुआ है ये, अच्छा। इसका अभी टाइम नहीं आया, हम अभी कुछ नहीं कर सकते, ना वो रिलीज हो सकता ना वो कुछ हो सकता। तो जैसे आपने बताया कि भाई आत्माएं आपको हर्ट कर सकती हैं, है ना, फिर सिद्धू मूसेवाला जाके अपना बदला क्यों नहीं ले लेता? ऐसे नहीं ले सकते, वो हमारे साथ भी वो क्यों कनेक्ट है, मैं इस फील्ड में हूँ ओके। काइंड ऑफ, क्योंकि जब हम इस फील्ड में आते हैं हम खुद ही पोर्टर बन जाते हैं, हमसे कोई भी कनेक्ट कर लेता है, हमारे ऊपर होता है, हमें ऊपर वाला इजाजत दे रहा है नहीं दे रहा कि आप इससे कनेक्ट करो मत करो। अच्छा। ये चीज होती है, जो ये कहते हैं ना हमने श्रीदेवी की आत्मा से बात करी तो भैया पता लगा लो ना मरी कैसे। हमने शेफाली जरीवाला से बात करी तो पता लगाओ ना, हार्ट अटैक एकदम से कैसे आया, एकदम से तो नहीं आया होगा ना, कुछ तो हुआ होगा, कुछ तो हिस्ट्री रही होगी। सुशांत की डेथ हुई है, सुशांत से करो ना करने, पूछो ना कैसे मरा। नोएडा में एक लड़की जिसका आज तक पता नहीं चला, आरुषि का आज तक नहीं पता चला, बेचारे माँ बाप को सजा भी हो गई, और वो कह भी रहे कि इसमें पुलिस वालों को बहुत हेरफेर था। अब जो भी है, जो वकील ने बोला, सुन भी रही हूँ मैं, इस क्लिप्स पे काफी आ रही हैं, आरुषि के पेरेंट्स को सजा भी हो गई, आज तक ये नहीं पता चला आरुषि को मारा किसने। तो ऐसे आप नहीं कनेक्ट कर सकते जब तक आपसे वो खुद कनेक्ट नहीं करेंगे। और जो ये बोलते हैं ना हमने इससे कनेक्ट करके उसका पास्ट लाइफ देख लिया, आकाशिक में जाके मैंने ये देख लिया, सब मिथ है, ये मिथ है। आत्मा का पास्ट लाइफ नहीं देख सकते? आत्मा का आप कैसे देख लोगे, आपके पास एक्सेस ही नहीं रहेगा। मैं हूं, मैं अगर अपना पास्ट लाइफ कराऊंगी, मैं करा सकती हूँ, क्योंकि आप हो यहाँ पे, मैं हूं यहाँ। अगर मैं अपना पास्ट लाइफ, मैंने, अब मेरे साथ क्या हुआ था, मैंने अपना, जब मैं सीखते हैं ना हम लोग, तो हमारे ऊपर ही हम पहले प्रैक्टिस करते हैं, मतलब कोई और सबऑर्डिनेट या जो हमारे वो होते हैं स्टूडेंट्स, हम आपस में करते हैं। तो मेरा एक लेडी ने किया था, तो मैंने बियॉन्ड लाइफ करवाया था पास्ट लाइफ की जगह। पास्ट लाइफ का एक अपर वर्जन है बियॉन्ड लाइफ। अच्छा, इसके बारे में मैं पूछूं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैंने बियॉन्ड लाइफ अपना करवाया, और मेरे फादर एक्सपायर हो चुके हैं। तो वहां पे ना हम लोग जब जाते हैं, जब हम लोग सोल लेवल पे, वहाँ सारा काम होता है सोल लेवल पे, हीलिंग बाकी सारी चीजें। तो मैं वहां पहुंची तो मुझे कपल ऑफ सोल्स लेने आई, मेरी सोल को। अच्छा। हमारे को लेने आती है, पूरी सोल फैमिली होती है बियॉन्ड में, मैं गई, मुझे लेने आए। तो हम लोग ना, उनके फेस चेंज हो जाते हैं, क्योंकि किसी लाइफ में कोई कैसा था, किसी लाइफ में कोई कैसा था, हम उनकी आंखों में देखते हैं और तब हमें पता चलता है ये कौन है। ओके। तो और जो मुक्त हो जाते हैं तो वो हमें ना एनर्जी फॉर्म में दिखेंगे, हमें उनकी सोल नहीं दिखेगी, वो कलर फॉर्म में दिखेंगे। अच्छा। जो मुक्त हो जाएंगे, तो मुझे मेरे फादर दिखे, मेरे फादर इन लॉ दिखे, और मेरी सास भी मुझे दिखी थी, और 3-4 लोग और दिखे। तो मैं बड़ा रोई, हम लोग रोने भी लगते हैं उसमें, हमें हमारे इमोशंस कहते हैं कि भैया निकाल लो। तो मैंने पूछा, मैंने कहा कि आप इतनी जल्दी क्यों चले गए? कह रहे देख वो तो मेरा टाइम आ गया था, पर कुछ चीज थी, उनकी एक मन्नत थी जो रह गई थी। वो उन्होंने मुझे बोली उसी टाइम पे जब मैं बियॉन्ड में गई, कि एक ये मेरी मन्नत है, इस मन्नत को पूरी करती हो। मेरे फादर इन लॉ ने बोला कि देख स्वाति, शांत रह, हम लोग हैं तेरे लिए हमेशा एज ए एंसेस्टर, हम तुझे ब्लेसिंग दे रहे हैं, बट अगर तू ये सोच रही है कि तेरा कोई बुरा कर पाएगा, टेंशन मत ले, ऊपर वाले का हाथ है, कोई बुरा नहीं कर पाएगा। और ये सच में मेरे साथ होता है कि वो बुरा करना भी चाहेगा, मेरा नहीं कर पाता, वो आज करेगा, 4 दिन बाद मुझे न्यूज आ जाएगी जो उसने मेरे साथ किया था वो उसके साथ हो चुका है। फिर मैं कनेक्ट हुई, आज बाय गॉड ग्रेस मेरा 4th मंथ चल रहा है, और ये बच्ची मेरी कार्मिक है, और मेरे को लगता है बच्ची है, क्योंकि वहां पे उसकी मुझे इतनी छोटी सी बच्ची की सोल दिखी। ये बच्ची कौन है? कह रही है आप ना कुछ टाइम में प्रेग्नेंट होने वाले हो और मैं आऊंगी। उसने मुझे क्लियर ये बात बोली। अच्छा। अब ये बच्चा होने के बाद पता चलेगा, लड़का है लड़की जो भी है, बट उसने मुझे बोला मैं 3 लाइफ से आपसे, मतलब आपके थ्रू आना चाह रही थी, बट अनफॉर्चुनेटली आप जल्दी एक्सपायर हो गए थे, तंत्र की वजह से या जो भी वजह थी, आप जल्दी एक्सपायर हो गए, तो मैं कनेक्ट नहीं कर। तो आप ये तंत्र वाली फील्ड में काफी टाइम से हो? मैं तभी मैं इस फील्ड में आई, इसीलिए मैं इस फील्ड में आई। मैं एक पास्ट लाइफ में जब चेक किया था, तो मैं जब देखती थी ना, जब बियॉन्ड में ही, मैंने कहा आगे तो देखो ऐसी क्या वजह थी जो मैं इस फील्ड में आई। तब जब मैंने देखा तो उसमें मुझे दिखाया था कि वो काली माँ को बहुत मानते थे, और उनके साथ मेरा कनेक्शन सच में बहुत अलग है। मैं कोई ये नहीं है कि मैं इस फील्ड में होने के बाद मैं 24 घंटे दिया बत्ती करती हूँ, नहीं, एक बार जोत जला ली बहुत है, उसके बाद मैं नहीं जलाती। दिन में एक बार जल गई बहुत है। जैसे लोग कहते हैं ना बैठ के घंटी बजाते रहो या मंत्र पढ़ते रहो, माला जाप करो, मैं नहीं करती इतना। ओके। तो उस बच्ची ने बोला कि आप ना इस टेन्योर में कंसीव करोगे, और बेटी बन के मैं आना चाहती हूँ, बाकी देखो ऊपर वाले की मर्जी क्या होगा, बट अगर बेटी हुई तो वो मैं ही हूँ। अब ये हम लोग, अब ये मैं वेट कर रही हूँ मैं खुद वेट कर, सवाल छोड़ दिया आपने नहीं मैं बिल्कुल बताऊंगी, आपको जरूर बताऊंगी, मैसेज कर दूंगी, आप किसी पॉडकास्ट में उससे बोल देना। हाँ, मैं पिन कमेंट कर दूंगा बेटी। बिल्कुल।
तो मैं, उस बच्ची ने मुझे जब बोला, मैंने कहा ठीक है, और सच में मेरा वही टेन्योर आया कंसीव का। ओके। मैं 1 साल से प्लान कर रही थी कि मुझे बेबी कंसीव हो जाए, मुझे नहीं हुआ। दिवाली पे मुझे पता चल रहा है मैं कंसीव हूँ, और मुझे टाइम यही दिया था, दिवाली से लेके भाई दूज के बीच में आपको पता चल जाएगा कि आप प्रेग्नेंट हो। अच्छा। और वही मेरे साथ हुआ। मेरे फादर ने मुझे एक विश बोली थी, वो मैं अपने हस्बैंड से बोला, मैंने कहा मुझे नहीं मालूम, आग लग जाए, बाढ़ आ जाए, मुझे हरिद्वार जाना है तो जाना है। तो कह रहे क्या हो गया? मैंने कहा बस मुझे चलना है। जब ये अभी बादल फटा था, उसके 2 दिन बाद ही हम लोग गए थे। अच्छा। जो ये पितृपक्ष के टाइम पे, उस टाइम बादल भी फटा था। मैं जाके वहां पूरा रिचुअल करके। वैसे ये सब पीएलआर तो चलो हमें पता है क्या होता है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन। ये बियॉन्ड लाइफ रिग्रेशन बियॉन्ड में क्या होता है? पास्ट लाइफ में ना हम एक टाइम पे 3 क्वेश्चन ले सकते हैं, 3 से ज्यादा नहीं ले सकते। लिमिटेशन है? लिमिटेशन होती है पास्ट लाइफ में। अच्छा। आप 3 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं लो। बियॉन्ड में तो आप ऐसे ऐसे करके टक 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 जितने क्वेश्चन लेने लेते जाओ। बियॉन्ड में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। बियॉन्ड में आपको ये भी पता चलेगा, आपने ये, मैंने अगर ये बॉडी चुनी है, मैंने क्यों चुनी है, मेरा पूरा सोल कॉन्ट्रैक्ट बनता है। बियॉन्ड में हमें एक एक चीज पता चलती है। पर हमारे ग्रंथों में हम लोगों ने इतना स्पिरिचुअली डीप जाके काम किया हुआ है, कहीं पर ये सब चीजों के बारे में नहीं बताया गया है। क्या है हमारे ना, जो आकाशिक रिकॉर्ड का आपने नाम सुना होगा? हाँ बिल्कुल सुना है। ये इंडिया का है, ये अगर हम बोले तो हमारा ही है। अच्छा। पर इसकी बुक्स किसने छापी? फॉरेनर ने। हमारे में कहाँ है इस बारे में? उन्होंने लिखी नहीं है ना, उन्होंने लिखी नहीं है। उनके तो अपनी दिव्य दृष्टि होती है, वो पानी फेंका, हो गया, चलो भैया देख लिया हमने। बट फॉरेनर्स ने क्या किया, उसको पूरा ना रिसर्च करके करा। उन्होंने डू एंड डोंट्स निकाले। अब आकाशिक भी 3 तरीके से होते हैं। पास्ट लाइफ में आप जाओगे, आकाशिक अलग तरीके से होगा, उसमें आप खुद जाओगे। अदरवाइज आकाशिक में हम खुद जाते हैं, हम जाएंगे। अच्छा। मैं जाऊंगी, अगर आपने मुझसे आकाशिक करवाना है तो वो तो आप नहीं जाओगे, आप ही खोलो, मैं खोलूंगी। पास्ट लाइफ में, बियॉन्ड लाइफ में आप खुद जाओगे। अब वो ऊपर वाले की इच्छा है कि वो आपको एक्सेस देता है, नहीं देता। और इनकी भी लिमिटेशन होती है कि इतनी इन्फॉर्मेशन ही देनी है अभी, इससे ज्यादा नहीं देनी, ये पता चल जाता है। एक लास्ट क्वेश्चन मैं और पूछूंगा आपसे स्वाति, कि जैसे हमने गौरव की बात करी काफी सारी, और उसकी डेथ भी आज तक एक मिस्ट्री है। कुछ जैसे आपने बताया कि भाई कोई एक बुरी सोल ने उसको किया ये सब कुछ, तो ये चीज आपके साथ भी तो हो सकती है? हो सकती थी। क्यों? जब तक गौरव का, मैंने सबसे पहले एक ही क्वेश्चन बोला, उसने कोई प्रोटेक्शन नहीं ली थी। अच्छा, तो उसको आती नहीं थी या उसने कभी वो सिर्फ कनेक्ट किया था उसने ना, उसका दिमाग चलता था साइंटिस्ट वाला, कि जो वो सीख के आया फॉरेन से। उसने सिर्फ वो कनेक्ट किया, वो उस चीज को सीरियसली नहीं लिया। उसको 6 साल पहले पता था कि मेरी डेथ आ चुकी है। डेट पहले ही आ गई थी कि भैया इस दिन तो मरेगा। हिंट बहुत बार सोल्स ने उसकी हेल्प की थी बताने के लिए, तुझे नहीं छोड़ेगा, तेरी मौत पक्की है। ये सीरीज में भी अगर आप देखेंगे दिखाया है, और ये सच्चाई है, ये झूठ नहीं है। गौरव ने उसको फॉर ग्रांटेड लिया, क्योंकि गौरव को जहां लगता था ना उसकी टीम फंसने वाली है, वो बताता ही नहीं था। अभी भी ऐसे बहुत से केस है जो गौरव की टीम को नहीं पता, और गौरव जा चुका है, वो केस दबे के दबे हैं। तो गौरव ने सबसे बड़ी गलती की थी। और जब मैं गौरव से, जब मैं पैरानॉर्मल में पैर रखा था, क्लिक ऑफ सेकंड के लिए वो मुझसे कनेक्ट हुआ और इतना बोला, जब तक प्रॉपर प्रोटेक्शन ना हो पैरानॉर्मल में जाइए मत। वो दिन है जब मैंने अपना सब कुछ सीख लिया। पैरानॉर्मल में हाथ मैंने जब डाला है। अच्छा। उससे पहले नहीं डाला था। मेरे साथ हर टाइप की स्पिरिट टकरा चुकी है, चाहे वो बहुत एग्रेसिव है, गुस्से वाली है, बहुत अच्छे से बात करने वाली है। कुछ स्पिरिट्स ऐसी होती हैं जो शांत से बैठेंगी, आपके साथ बैठेंगी आराम से, और कितनी तो ऐसी होंगी यहाँ बैठी होंगी, आपको पता नहीं चलेगा आप टीवी देख रहे हो। हाँ, मुझे तो नहीं पता चल रहा अभी। आप कह रहे हैं यहाँ है। नहीं, वो मेरे साथ है, वो आपको पता भी नहीं चलेगा। कोई टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। जैसे लोग कहते हैं सोल्स आएंगी ना तो टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, ठंड लग जाएगी। ऑरा टू ऑरा डिपेंड करता है। ठंडा तो वैसे ही आज बहुत, ठंड तो वैसी है, पता नहीं चलेगा। पर नहीं चलेगा। तो हमारे साथ, मैं अपने केस में सीधा बोलती हूँ, मेरे साथ कोई भी स्पिरिट है वो किसी को हार्म नहीं करेगी। ओके। कभी नहीं करेगी। वो रूम टेम्परेचर ही चेंज नहीं करती। आप फील करा सकते हो किसी को कि स्पिरिट्स है? नहीं, मैं जान के ये काम नहीं करती। मैं अपना कर्मा नहीं बनाऊंगी। तो वैसे बहुत कर्मा बन रहे हैं हम जो ये चीजें करते हैं ना, देखो इसका असर बहुत आता है हमारी लाइफ पे भी। आपको कभी खतरा नहीं लगता? अब नहीं लगता, पहले लगता था। पहले मैं डरती थी जब शुरुआत की थी डरती थी। अब मैं सीधा बोलती हूँ, मैं जा रही हूँ, जो काम करना है ना खुद देख लेना, मैं तो माध्यम हूँ, मैं बैठी हुई हूँ। अच्छा, पर कभी तो ऐसा होता होगा स्वाति कि हर एक शेर को सवा शेर मिलने वाली बात। शेर को सवा शेर बहुत बार मिलती है, स्पिरिट्स ऐसी होती हैं।
जो मतलब आपको रुला देगी। कल मेरी ना, जब मैं कल रिलीज कर रही थी, मुझे मालूम है मेरे कमर में ऐसा दर्द था, मैंने खाना नहीं खाया और काफी देर रात तक मैं करती रही और मैं जाके ना बुरी तरह मतलब दर्द में पेन किलर खा के सोई, क्योंकि मुझे बैठा नहीं जा रहा था। वो स्पिरिट इतनी जिद्दी कह रही नहीं जाऊंगी। मतलब जो काम 5 मिनट में होना था, स्पिरिट ने कम से कम आधा से 1 घंटा लिया। आपको लगता है कि आपको हमेशा देखा जा रहा है, ऐसा नहीं, फील होता है? साथ ही है ना, क्या मैं अब उसमें बोलूं? तो कई लोगों को ऐसा लगता है कि उनको हमेशा ना कोई देख रहा है, ऐसा फील। वो फील होता है, उसमें सच्चाई है। अच्छा, वो दिखता है, फील होता है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके दिमाग में, ऐसा हो नहीं सकता है कि नहीं, कोई वाकई में आपको देख। वाकई में आपको देख रहा है, ऐसा होता है। अच्छा, जैसे लोग कहते हैं ना हमें कोई देख रहा है, वो सच में होता है। कुछ फॉर्म पॉजिटिव में, कुछ नेगेटिव, उसमें गॉड गॉडेस भी आते हैं। अच्छा, कितनी बार ना, जैसे आप लोग पूजा कर रहे हैं, दिवाली का टाइम है, त्योहार का टाइम है, जैसे अब होली आएगी, तो उस टाइम पे ना सच में ऐसा होता है कि आपने अगर बहुत अच्छे से घर को बहुत रख रखा है, तो आपको पता भी नहीं चलेगा, खुद भगवान अपने दर्शन देके चले जाएंगे। अच्छा, हमने शुरू में कहा था कि भाई आपको बिलीव हो जाएगा कि भूत प्रेत आत्माएं सब हमारे साथ रहती हैं। कुछ ऐसे साइंस कि साइन आपके है, साथ कुछ है? बिल्कुल है। उसमें क्या है, एक तो ना आपको बार बार ना रिपीटिवली एक ही पैटर्न हो जाएगा। ओके। एक ही पैटर्न कैसे, जैसे कुछ स्पिरिट्स होती हैं, अब किसी के साथ ना किसी ने सुसाइड किया या उसको धोखा मिला, तो बार बार ना उस बंदे के साथ वही चीज होगी। ओके। या तो उसे धोखा मिलेगा, या उसके साथ कुछ इस टाइप के थॉट्स आने शुरू हो जाएंगे, सुसाइड वाले। ये भी एक पहचान होती है। ओके। एक, हाँ, कि आपके साथ कोई मतलब एंटिटी है। दूसरा, एंजाइटी, डिप्रेशन, इन सब केसों में मैं हमेशा पहले कहती हूँ, पहले आप एक बार डॉक्टर कंसल्ट करो। जब कुछ नहीं मिलेगा तो आप दिखाओ, वरना स्पिरिट्स अगर होती हैं, जब आप सोओगे ना, बार बार आपको एक ही मैसेज आएगा सपने में, एक ही मैसेज, चाहे कोई दिखेगा या कोई आएगा। और जब आप चलोगे ना, आपको ऐसा लगेगा यहाँ बिल्कुल, और वो जब चलती है ना, बिल्कुल पीछे यहाँ चिपक के चलेंगे, कोई गैप नहीं होता, गैप बिल्कुल नहीं होगा, कि आपके साथ वो चल रही है। ये सारे सिम्टम्स होते हैं कि हाँ, आपके आसपास कोई एनर्जी है। स्वाति, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आज आने के लिए और इतनी डरावनी बातें बताने के लिए। तो भैया, अगर आपके साथ पूरी लाइफ में कभी आपने ऐसी चीज एक्सपीरियंस करी है, कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी आपके साथ हुई है, तो प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताना। क्योंकि कुछ लोग ऐसा, जैसे स्वाति ने बोला कि जिसके साथ होता है ना, उसी को पता होता है कि यार ये चीज़ों में कितना सच है, कितना झूठ है। तो प्लीज़ अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करो कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, या मैंने ऐसा फील किया है, मैंने ऐसा कुछ देखा। लोगों को दिखाई देते हैं ये, और जैसे स्वाति ने बोला कि बीच में हमारे घूम रहे होते हैं कई बार और हमें पता भी नहीं चलता, मानव रूप में घूम रहे होते हैं। अपने एक्सपीरियंस शेयर करो और देखते रहो तरुण शर्मा शो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय श्री राम।